छत्तीसगढ़ में राज्य कैंसर संस्थान के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से वर्चुअल भूमि पूजन किया। 120 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बिलासपुर में अत्याधुनिक राज्य कैंसर संस्थान में सभी सुविधाएं एक ही चार्ट के नीचे उपलब्ध होंगी। यह अस्पताल मरीजों के लिए अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होगा। भूपेश बघेल ने कहा कि आगामी 1 वर्ष में इसका निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। अस्पताल के निर्माण से छत्तीसगढ़ सहित आसपास के कैंसर मरीजों को इलाज की अच्छी सुविधा मिलेगी। बिलासपुर निर्मित होने वाले राज्य कैंसर संस्थान में 100 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक कैंसर वार्ड और 20 बिस्तरों के अत्याधुनिक आईसीयू वार्ड्स की सुविधा उपलब्ध होगी। सीएम ने कहा कि बीते 3.5 वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयासों के क्रम में आज राज्य कैंसर संस्थान के भूमि पूजन के साथ एक और अहम पहल की जा रही है। ये संस्थान निश्चित रूप से कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए अत्यंत अहम साबित होगा। हम मरीजों को कैंसर से मुक्ति दिलाने और जीवन को बचाने के लिए प्रभावी तरीके से काम कर पाएंगे। बीते 3.5 वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में लगातार किए जा रहे प्रयासों के क्रम में आज एक और महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से 120 करोड़ रुपए की लागत से बिलासपुर में राज्य कैंसर संस्थान के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। इस संस्थान के निर्माण में केंद्र और राज्य के अंशदान का अनुपात 60 और 40 का है। भवन निर्माण के लिए 34 करोड़ 50 लाख एवं उपकरण के लिए 80 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च होंगे। केंद्रांश का 75% और राज्यांश का 51 करोड़ 84 लाख रुपए प्राप्त हो चुके हैं। राज्यांश के 34 करोड़ 19 लाख रुपए के लिए भी प्रशासकीय स्वीकृति दे दी गई है। इसके लिए निर्माण एजेंसी CGMSC होगा। राज्य कैंसर संस्थान बिलासपुर में 100 बिस्तरों का अत्याधुनिक कैंसर वार्ड होगा। सीएम ने अत्याधुनिक राज्य कैंसर संस्थान का वर्चुअल भूमि पूजन किया। लगभग 120 करोड़ रुपए की लागत से होगा संस्थान का निर्माण। एक ही छत के नीचे मिलेगी सभी प्रकार के कैंसर के इलाज की सुविधा। छत्तीसगढ़ से नीरज तिवारी की रिपोर्ट। नीरज तिवारी हमारे सहयोगी। नीरज, वास्तव में ये एक बड़ा तोहफा कह सकते हैं बिलासपुर, न सिर्फ बिलासपुर के लिए बल्कि आसपास के जितने भी जिले हैं उनके लोगों को बहुत फायदा मिलने वाला है इस निर्माण से। पूजा, मैं बता दूं आपको कि छत्तीसगढ़ राज्य कैंसर संस्थान जिसका भूमि पूजन आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया, स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव भी वर्चुअल इस कार्यक्रम में मौजूद थे। और मैं बता दूं आपको कि ये जो निर्माण होना है बिलासपुर में, ये सिर्फ बिलासपुर की ही नहीं, आसपास की ही नहीं, यदि बात करें तो जो छत्तीसगढ़ से जुड़े 3 राज्य हैं, सबसे सीमावर्ती जो राज्य हैं, उनके लिए भी एक बड़ी सौगात ये होगी। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में कैंसर का संस्थान बनना, मैं बता दूं आपको कि ये छत्तीसगढ़ के लिए पहला कैंसर संस्थान है जिसका भूमि पूजन आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। बिलासपुर में इसका निर्माण होना है। करीब 120 करोड़ की लागत आएगी जो अनुमानित है। इसमें जो केंद्र सरकार का राशि है वो 60% है और राज्य सरकार 40%। इसके लिए जो केंद्र सरकार की तरफ से 75% राशि है वो छत्तीसगढ़ सरकार को प्राप्त हो चुकी है। और इसके अलावा जो राज्य सरकार की तरफ से राशि इसमें लगाई जानी है उसकी प्रशासकीय स्वीकृति मुख्यमंत्री ने दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है पूजा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से पिछले 3.5 साल में छत्तीसगढ़ में काम हुए हैं वे अनुकरणीय है। और जो कैंसर संस्थान बिलासपुर में खुल रहा है ये भी छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी सौगात है। फिलहाल 100 बिस्तरों का ये कैंसर अस्पताल होगा जिसमें 20 बिस्तर के हाईटेक आईसीयू की भी सुविधा दी जाएगी। जी पूजा। नीरज, ये बताइए कि क्या समय सीमा रखी गई है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका भूमि पूजन किया है। स्वास्थ्य मंत्री भी इस भूमि पूजन में शामिल थे और इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं। सबसे बड़ी बात यह है पूजा कि अभी तक जो छत्तीसगढ़ में निर्माण कार्य हो रहे थे वो किसी निजी ठेकेदार को ठेके पर देकर काम कराया जाता था, लेकिन ये जो निर्माण होना है, जो राज्य कैंसर संस्थान बनना है, ये छत्तीसगढ़ सरकार की ही इकाई है
CGMSC, वो इसका निर्माण करेगी और मुख्यमंत्री का कहना है कि जल्द ही इसका निर्माण पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि इस निर्माण के लिए किसी दूसरे पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार की इकाई ही इसका निर्माण करेगी। तो इसमें जो गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता के लिए भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि गुणवत्ता में जिस प्रकार की ठेकेदारों से, यदि बाहरी ठेकेदारों से काम कराया जाता है तो कभी कभी गुणवत्ता में कमजोरियां देखी जाती है। लेकिन जब CGMSC इसका निर्माण करेगा तो जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है कैंसर संस्थान के लिए, वो उन गाइडलाइनों पर जो है वो ये संस्थान खरा उतरेगा। जी निश्चित तौर पर नीरज, लोगों को बहुत लाभ मिलने वाला है भविष्य में, और हम लगातार देख रहे हैं कि ऐसी योजनाएं, ऐसी परियोजनाओं की परिकल्पना कर रही है प्रदेश सरकार, जिससे जो प्रदेश है वो उन्नति के शिखर तक पहुंचे। जी पूजा, बिल्कुल। जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं की यदि बात करें, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी सौगात दी है। अभी तक छत्तीसगढ़ में जो कैंसर के इलाज हो रहे थे, मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ में जो कैंसर का संस्थान आया वो विदेश का था। जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, तब ये संस्थान आया था, लेकिन निजी क्षेत्र के होने के कारण ये हर व्यक्ति के पहुंच से बाहर था। लोगों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों तक जाना पड़ता था, क्योंकि जो कैंसर का इलाज है वो हर व्यक्ति के पहुंच से बाहर है। पूजा, इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने ये प्रस्ताव तैयार किया था, और जो स्वास्थ्य मंत्री है TS सिंहदेव, वे लगातार इस पूरे संस्थान के लिए केंद्र सरकार से लगातार बातचीत कर रहे थे, स्वास्थ्य मंत्रालय से लगातार संपर्क में थे। ये तो रही बात स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैंसर संस्थान की। यदि सामान्य स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर के चर्चा करें पूजा, तो मैं बता दूं आपको कि जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजधानी रायपुर में ये स्थित है। अब ये जो अस्पताल है, करीब 1000 बेड की यहाँ पर सुविधाएं हैं, लेकिन जो वार्ड हैं वो काफी पुराने हो चुके हैं। उसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं, और जो अंबेडकर अस्पताल है, यहाँ के भी जो जीर्ण शीर्ण वार्ड हैं उनको तोड़ करके जो छत्तीसगढ़ सरकार की ही इकाई है हाउसिंग बोर्ड, उसके माध्यम से इस पूरी जो बिल्डिंग है उसका नवीनीकरण अब राज्य सरकार करने की तरफ आगे बढ़ रही है। चलिए, शुक्रिया आपका नीरज तिवारी इस खबर पर जानकारी देने के लिए।